सॉरी नाम मेंशन करके मैं किसी को आईडी देना चाहती हूं। मैडम आप बात करने की मदद हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। और आप सब ये मत भूलिए कि मैं इससे आजादी मेरे अंदर चला है तो वैसे नहीं लगती है। और हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमारी फैमिली। अच्छा मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि गाय की मदद, हौसला रखें, स्माइल करें, खूबसूरत नजर आए, हौसला रखें सुनने का। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ, मैं इसलिए भी बात नहीं करना चाह रही हूँ कि अगर मैंने बात खत्म कर दी तो आप दूसरे लोगों को बोलने का मौका दें। और मैं चाहती हूँ कि सब अपना अपना मौक़िफ़ यहाँ पर ध्यान करें। तो क्या आपकी इजाज़त है कि मेरे वालिद साहब कुछ बात करें? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि वो क्या है ब्लैकमेलिंग है जी, वो आपको बताएंगे। हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद। मैं आपसे इजाज़त मांग रही हूँ कि क्या मैंने अपना बयान कर दिया तो आप बाकी सबको बोलने का मैं आज आप सबसे मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कई वर्षों से हीरोइन परफॉर्म कर रही हूँ। हीरोइंस को फिल्म में भी इल्जामात के पत्थरों से संसार किया जाता है और इन पर झूठी तोहमतें लगाकर इन्हें बदनाम और रुस्वा करना फिल्म के विलन का शैतानी सेवा दिखाया जाता है। फिल्म में हीरोइन फिल्म में बुराई के साथ साथ अच्छाई की जंग लड़ते हुए अपनी पाक दामनी पे लगे हुए इल्जामात गलत साबित करती है और साहिबे किरदार होने की दलाइल देकर शैतान करने वालों को शिकस्त देकर बताती है कि वो इंसान है, वो फिल्म की हीरोइन है तो क्या वो एक औरत है, किसी की इज्जत है, किसी की आबरू है, किसी बाप के कलेजे की ठंडी है, किसी माँ की बच्ची है, किसी भाई की हैरत है। मैं आज आवाम की अदालत में हाजिर हूँ। फिल्म में बतौर हीरोइन किरदार अदा करते हुए मुझे जिंदगी के नशेबो फराज ने रियल लाइफ की भी हीरोइन बना दिया है और मैं मानती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी की वो हीरोइन हूँ जो गुज़श्ता 12 सालों से फिल्म की तरह जमाने के विलन्स के साथ मुकाबला करते हुए अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। मैं खुद को मजबूर साबित करके आप लोगों की हमदर्दी का समेटने की ख्वाहिशमंद है। मैं आपको सच बताकर खुद पर लगाए गए हुए इल्जाम और बहतानों के तख्तादार से उतरना चाहता हूँ जो मुझ पर इल्जाम लगाए गए हैं। मैं इसलिए आपके सामने हाजिर हुई कि मैं तकलीफ कर सकूँ। पहले भी एक शख्स ने झूठा निकाहनामा
प्रेस के सामने आपकी खिदमत में पेश किया। फिर मैं घर को लेकर घर के हवाले से बहुत सारे पैसे की ट्रांजैक्शन शुरू हुई। बहुत दुख की बात है, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। गलती मेरी ये है कि मुझे अच्छाई की सजा मिलनी चाहिए। कल के और फिल्म में विलन के साथ मुकाबला करती हूँ। रियल लाइफ में भी विलन से आदत पड़ी हुई है। मुझे अच्छाई की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने कुछ चंद लोगों पर इंसानियत के नाते एहसान किया और मैं भूल गई हजरत इमाम अलैहिस्सलाम, हजरत अली का कौल मैं भूल गई। क्योंकि मेरे वालिद साहब से मुझे याद, मेरी वालिदा, मैं भूल गई कि जिस पे एहसान करो, कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम पर गौर से या इल्मी मदद कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। मैं भूल गई। मैंने छह बच्चे, मासूम बच्चे, तो मियां बीवी, उनको अपने घर में खाना, रहने के लिए छत, खाने के लिए खाना दिया, दूध जो मेरे पास था। मेरा घर शेल्टर होम नहीं, आई एम सो सॉरी, मैं आपको ये बता दूं बात, मेरा घर है, मेरी छत है, उस घर में रहती हूँ। आई एम द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान, आई एम द हीरोइन ऑफ पाकिस्तान। फिल्म की और रियल लाइफ में हीरोइन की किरदार में चुनी, रियल लाइफ में भी हीरोइन का ही किरदार चुनी है। अच्छी बेटी, अच्छी बहन, अच्छी दोस्त, दोस्तों की दोस्त, बाकिरदार, बहुत शरीफ, पाकदामन और बहुत अच्छी इंसान। अच्छा जी, मैंने आपको ये बताया और मैं आपको ये बताऊं कि हमारे हीरो और हीरोइन होते हैं वो माशरे के लिए, व्यूअर्स के लिए रोल मॉडल होते हैं। जो हमारे हीरो हीरोइन होते हैं क्योंकि वो माशरे के अंदर अच्छाई की इलामत बनकर सिल्वर स्क्रीन पे सांस लेते हैं। हम लोग अच्छाई की इलामत बनकर अच्छाई और बुराई का तसव्वुर क्लियर करते हैं, वाज़िया करते हैं आप सबके सामने। और मुझे रियल लाइफ में भी हीरोइन बनकर जिंदगी गुजारने की आदत सी पड़ गई, मजबूर। आदत सी पड़ गई इंसानियत। और मैंने कुछ मुखय्यर हज़रात से ज़्यादा लाखों झूठ मैं नहीं बोलती, मैं झूठ मैं नहीं बोलती,
1000 रुपये लोगों से मैंने उनको रिक्वेस्ट की, किसी से 1000 रुपये, किसी ने 2000 रुपये दिए, किसी ने 3000, मलिक साहब ने 3000 रुपये, दानियाल उन्होंने घर का राशन भिजवाया कोरोना कोविड-19 के दिनों में। फिर और कुछ मैडम ने भी थोड़े से पैसे दिए, और बहुत सारे मेरे कुछ दोस्त 1000, 2000, किसी ने 3000, लाख रुपए की बात नहीं करें, उनके हाथ में दी। और जब मैंने अपील की, मैंने रिक्वेस्ट की, और मैं सबके लिए, मुझे कोई भी तकलीफ में मैं देखती हूँ तो आदत से मजबूर हूँ, रियल लाइफ में भी आदत से मजबूर हूँ। तो इंसानियत के साथ खड़े होने का जज्बा मेरे खून में है। तो मैं कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने छोटे मोटे स्कैंडल्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में बहुत सारे स्कैंडल्स बने, मुझे कोई फर्क, मेरे किरदारों को चैलेंज किया गया, और मैं घर में भी किरदार ही, मैं घर में भी हीरोइंस अपने किरदार में ही रहती हूँ। मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपनी सच्चाई को, ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, तो मैं और मुझे पढ़ने का कि मुझ पर इल्ज़ाम है कि मैंने फंड रेजिंग की किसी को सामने रखा। मुझे बहुत दुख है किसी को सामने रखकर किसके लिए मैंने फंड रेजिंग की। ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स ये मैं आपके सामने, आपने मेरा ये मेरे अकाउंट्स की प्लीज मदद जिंदाबाद, मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं जो मैं आपके सामने आवाम की अदालत में और आपकी अदालत में, ये मेरे अकाउंट्स की डिटेल्स हैं। मेरे बैंकर, मेरे अकाउंटेंट और जो हमारे बैंक मैनेजर हैं उनका नंबर, ब्रांच का नंबर और बैंक डिटेल्स मैं आवाम की अदालत के सामने, आपके सामने पेश करती हूँ। डिस्ट्रीब्यूट, एक सेकंड सर, तो सब खड़े हो जाएंगे, मैं अपनी बात को कवर कर दूँ। कि मेरा आज इसके बाद है कि मैं इस वक्त, ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक बात सुने, सिर्फ एक बात के लिए मैं आई हूँ। सिर्फ इंट्रोडक्शन के बाद ये इंटरवल की नहीं, वाइंडअप की लाइन है। फिल्म की आखिरी रील चल रही है, फिल्म शुरू हुई थी ना, जैसे 3 घंटे की पिक्चर खत्म हो जाती है, मेरी सांसें अभी चल रही है। रियल लाइफ की जो हीरोइन है मीरा, उसकी सांसें चल रही हैं और अभी उसका वाइंडअप नहीं हुआ, अभी इंटरवल पर है, इंटरवल से थोड़ा से पहले, ठीक है। और अभी जो हमारी स्पीच शुरू हुई थी, तो अभी थोड़ा सा अभी वाइंडअप के कुछ डायलॉग्स हैं जो वाइंडअप फिल्म के आखिरी लम्हे हैं, फिल्म की आखिरी रील है फिल्म का। अच्छा, मैं आपको ये बयान करूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे कहने का, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद है कि जो इल्ज़ाम लगाया, स्पेशली मुझे अमेरिका, कनाडा, पूरी दुनिया से लोग, फ्रांस, इटली, जहाँ जहाँ मेरे फ्रेंड्स हैं, इंडिया, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मैंने इंटरनेशनली मैंने बहुत सारे किरदार किए, काम किया और काम कर रही हूँ। अच्छा, मैं इस चीज़ को चैलेंज कर रही हूँ आज आपके सामने, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी मेरे साथ ये चैलेंज एक्सेप्ट करें। अच्छा, मेरे ये चैलेंज ये एक्सेप्ट करें। ये जो बैंक स्टेटमेंट्स है, क्या आपने एफआईआर और एफबीआर को प्रोवाइड किए? क्या आप प्रोवाइड कर दीजिएगा? यदि आप सबसे रिक्वेस्ट करें कि आप प्रोवाइड कर दीजिएगा।
कि मैं आपके सामने अपनी बैंक स्टेटमेंट पेश करती हूँ कि जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं, वो अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इटली, लंदन, दुबई, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, जो जहां पर कहीं भी मौजूद है इस वक्त, और जो इस वक्त रियल लाइफ हीरोइन मीरा जी को सुन रहे हैं पर्दा स्क्रीन पर, टेलीविजन की स्क्रीन पर, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों से अपील करती हूं कि सोशल मीडिया पर कमेंट करने से पहले, किसी की तस्लील करने से पहले, मैं आप लोगों को चैलेंज करती हूं और मीडिया के मैं चैलेंज करती हूं, कहां लिख रहा हूं, चलिए कोई भी शख्स, कोई बात नहीं, हंस लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेडलाइंस में, ठीक है, कोई भी, बाकी को हाँ, मैं चैलेंज करती हूं कि कोई भी शख्स अगर ये साबित कर दे कि किसी भी अंदाज से 1 जनवरी 2020 से लेकर आज तक कोई बैंक ट्रांजैक्शन एलानिया करें, कोई भी बैंक ट्रांजैक्शन वेस्टर्न यूनियन के थ्रू या किसी भी वेस्टर्न, किसी भी हवाले से ये साबित कर दें कि मैंने कोई पैसे फंड रेजिंग की है या पैसे लिए हैं, पैसे लिए हैं और फंड, और मैंने उनको सामने रखकर कुछ फंड रेजिंग की है या कुछ पैसे लिए, वेस्टर्न यूनियन है, बैंक ट्रांजैक्शंस हैं, या और बहुत सारे किसी भी तरीके से आप साबित करें ना, साबित, मुझे प्रूफ चाहिए आपने मुझे पैसे दिए, कोई आमिर है अमेरिका में, कोई खलील है, कोई खुरम है, पता नहीं कौन कौन है, मुझे नहीं पता, आप साबित करें कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं। दीज आर माई बैंक स्टेटमेंट्स। अमेरिका में जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं वाज़िया लफ्ज़ों में, बहुत सारी कॉल्स आई अमेरिका से, कनाडा से, इटली से, फ्रांस से, दुबई से, मैं माफी चाहती हूँ सर, मैं माफी चाह रही हूँ, आप हौसला रखें, मैं माफी चाह रहा हूँ, आप मेरी रहनुमाई फरमा रहे हैं, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत ही आपके शुक्रगुजार हूँ, दिल से मशकूर हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं, आपने मुझे मौका दिया बोलने का यहाँ पर, आपने, और उसके बाद पाकिस्तान से मैं ये अपील करती हूँ कि मैंने अगर कोई रुपया मैंने वसूल किया है तो मैं पाकिस्तान की आवाम से ये अपील करती हूँ कि मैं सरेआम, अगर मैंने कल को साबित कर देगा कि मैंने पैसे वसूल किए हैं या मैंने फंड रेजिंग की है या मैंने पैसे लिए, मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूँगी, मैं सरेआम अपने आप को फांसी दे दूंगी। आपने फिल्म में मेरे कैरेक्टर्स देखे हैं, आज मैं रियल लाइफ की भी हीरोइन हूँ। मैडम फांसी हराम है। मैं अपने आप को फांसी दे दूंगी अगर कोई साबित कर दे कि मैंने किसी से पैसे लिए या खुलेआम। तो मैं सिर्फ, मेरे कहने का मकसद ये है कि मुझे इल्जाम लगाने से पहले बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में ऐसा कानून आना चाहिए। सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए, वो साबित मैडम मेरी गुजारिश है आपसे कि आप अपनी सफाई पेश कर रही है, कितना बेहतर होगा कि जितनी आपने फंड रेजिंग की है फलाही इदारों के नाम से, वो आप अपनी वेबसाइट पे दें कि ये मैंने रेजिंग की है और ये मैंने इदारे चला रही हूँ, और अपने ज़ाती असासे जितने हैं वो भी शो कर दें कि मेरे ये प्रॉपर्टी ज़ाती है और ये मैं फलाही इदारे चला रही हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल ठीक कहा कि मैं वेबसाइट में अनाउंस करूँगी ऑनलाइन हर चीज़। ये आपका मशवरा, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मशवरा दिया। तो नहीं तो कहें कि फांसी वाला है ना, ये वापस
पेश कर दिया उनको जो जज्बात में नहीं, जज्बाती हो गई है, जज्बाती बात हो गई। जो सजा आप हमें देंगे वो मुझे मंजूर है। अगर आपने कोई नई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है तो हो जाए, मुझे किसी बात से डर नहीं लगता, बिकॉज मैं हमेशा मौलानी को पुकारती हूँ, दाएगी मदद, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। अल्लाह से डर लगता है। मैं मीडिया के दोस्तों से ये कहना चाहूंगी कि मैं ये अल्फाज वापस करती हूँ, लेकिन मेरे सिर्फ सच्चाई का मेरा गिने सजा आप मुकर्रर करेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया, लोगों की हेल्प की और फिल्म इंडस्ट्री में आप अच्छा काम करती आ रही हैं। अब सवाल सुनिए, आपकी बात मुकम्मल होगी? वैसे मुकम्मल हो गई थोड़ी सी। अच्छा, अब आपने बड़ा अच्छा काम किया, अब आपके इल्जामात बड़े संगीन लगे हैं। आपका एक दुबई में मिला था। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आपके है नहीं है, आपने अपने नाम करवा लिया? जी वो पहले से मेरे नाम था। आपकी लीज मुकम्मल होगी है वहाँ पर? नहीं जी, मैं बैंक जो मेरी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो मैं पे कर रही हूँ। मैंने आपको वाज़ेह लफ्ज़ों में पहले भी बताया था। मेरा जी इल्जाम ये है कि वो बिला आपने जो 3-4 माह आपको डोनेशन आते रहे हैं, आपने वो पे करके उस बिला को अपने नाम करवाया। ये भी जरा सुने नहीं बोलूं। मैं आपके यहाँ अचार बेचने के लिए नहीं आई। मैंने आपको ये बताया, जो बैंक का अकाउंट है वो भी नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रख देती हूँ। कौन सी बातें बताए थे? ये बताए जो आपके ऊपर इल्जामात लगाए गए नेक्स्ट आप क्या ये देखिए, आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा, जिन लोगों ने ये झूठे इल्जाम लगा के एक हाइप लेने की कोशिश की है, वो मेरे नंबर पे कॉल करें कि ताकि मैं उनको ये उनके साथ बैठ के सच्चाई बयान ना कर सकूं। ये इस नंबर पे कॉल आ रही है। नंबर शो करें, नंबर शो। मैं सबको मौका देना चाहती हूँ कि आइए मेरा एहतसाब शुरू करें, और उसके बाद सबका एहतसाब होना चाहिए। पाकिस्तान में शो बिजनेस के एक फर्द का एहतसाब होना चाहिए, और मैं अपने साथ को एहतसाब के लिए अवाम की अदालत में और पाकिस्तान की एजेंसीज के सामने आज सरे आम पेश करती हूँ। मीरा जी, एक चीज और मीरा जी, आपने कहा कि अगर करप्शन ये किसी के पैसे मैंने मारे हैं, मैंने अपना बयान दे दिया। सरेआम सजा दी है जो भी आपने बताई, जो आपकी मर्जी होगी, जो आप मेरा किरदार साफ है। मैंने किसी एक सवाल करने दे। आप नहीं बोलने दे मैडम। अब आप बोलेंगे आसिम, आप कुछ कहना चाहेंगे? मीरा जी, आप एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया पे, उसमें आपके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 6 नवंबर को हैदराबाद में फंक्शन करना था और आप उस बंदे के कपड़े और पैसे लेकर चली गई हैं। ये जरा कंफर्म कर दीजिए। चलिए, मैं आपको नेक्स्ट कराची जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, और बिल्कुल मैंने एडवांस लिया है, और जो पूरा एक महीने का जो हैदराबाद से जो लोग आए थे, और बिल्कुल जी मैंने 1 लाख रुपये एडवांस दिया और 40,000 रुपये, और इंशाल्लाह हैदराबाद में हम बहुत अच्छे से, और हम एक अच्छा शो करना चाहते हैं जो कि $70,000 शो थे जहाँ मुझे परफॉर्म करना था, और हैदराबाद का शो कैंसिल हुआ है। मेरी उन सबसे अंडरस्टैंडिंग है, और इंशाल्लाह हम हैदराबाद में बहुत शानदार शो करेंगे। रिक्वेस्ट करूँगी कि चीफ जस्टिस मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बाबर नकवी के उनके जो हक हैं, मसाइल हैं, उनको उन पर गौर फिक्र करें। और इसके अलावा मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो जनरल इस्लाम नकवी मरहूम के लिए बात सुनी जाए। और इसके अलावा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी मेरे कोर्ट में केसेस हैं वो खारिज किया जाए, उनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि मैं अपने काम पर अपने कैरियर पर तवज्जो देना चाहती हूँ। पीछे चले जाओ। जी, ये जो अभी जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आप, टोटल फिगर क्या है, कितने पैसों का इल्जाम लगा? और ये जो आपके पास एक स्टेटमेंट है, ये कितने अकाउंट्स के
एक्सक्यूज मी, शफकत का एक ही बैंक अकाउंट है, शफकत का एक ही बैंक अकाउंट है, शफकत ट्रस्ट के नाम से, जो हमारा इमाम बारगाह है मुल्क के गाँव में, जो मेरी वालिदा साहिबा ने तामीर किया है। और नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना साहब यहाँ पर आकर आपको इमाम बारगाह के बारे में बताएं। ठीक है, मौलाना साहब को बुलाएंगे और वो आपको बताएंगे। तो मैं आपसे ये कह रही थी आपने कोई जिन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही हैं कि मैंने आपको ये चैलेंज किया है, 7 दिन का टाइम है, आप मुझे बताइए अमेरिका और कनाडा आप साबित करें कि मेरे पास किसी के पैसे मैंने वसूल किए। जो नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं अमेरिका के, जो बाइडन, उनके बारे में क्या कहना? मीरा जी जो बाइडन के हवाले से क्या कहना चाहती है? जो अमेरिका के के हवाले से क्या कहना चाहती है? जो नेक्स्ट सदर है अमेरिका के, जो मुंतखब हुए हैं, सदर मुंतखब हुए उनके बारे में आपके क्या तस्वीर है? जी क्या जो बाइडन के साथ कोई है आपका, कोई उनके बारे में क्या एक्सप्रेशंस हैं हमारी एक रेपुटेशन है, हमारी एक अजमत है। इज्जत का 7 दिन के बाद दावा किया जाएगा अदालत में, और उसके बाद हम अपील करेंगे कि हमें वाज़िया करें कि हमने कौन सी बहुत सारे आपका अमेरिका में बहुत नुकसान हुआ, पिछला वीडियो आया कि आपका जी मैं फिल्म की शूटिंग में खुद एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही हूं। अभी जो बाइडन बोल रहे हैं कि हो गए हैं सदर, तो आप उनको आप पैगाम देंगे कि आपका जो अमेरिका में नुकसान हुआ तो उसको पूरा करवा दें। देखिए मेरी बात सुने, मैं जब अमेरिका जाऊँगी तो मेरे वहाँ पर मेरे कपड़े पड़े हैं, मेरे जो पुलिस एप्लीकेशन में पुलिस ने एप्लीकेशन देगी, जो मेरे कैमरा है और जो मेरे कैमरे की लेंसेज हैं वहाँ पर इंटीरियर है, हमारे कैमरा मैन उनके ऑफिस में, तो इंशाल्लाह हम होटल का क्या ये फौरन जो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज क्या ये फौरन पॉलिसी की कमजोरी नहीं, जो हमारी जो शूटिंग है वो बैरून मुल्क नहीं होती? देखिए मैं आज इस काम के लिए आई हूँ, मुझे काम करने दें, गैर मुतल्लिका सवाल आप कुछ सर आप जो सवाल प्लीज इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, अगर किसी हवाले से क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा और काइंडली आप ना करें इंक्लूड हर चीज़ को, एक ही मैटर को लेके चलने का कोई हमें फ़ायदा नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब देंगे जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए, और बार बार क्वेश्चन हो रहे हैं कि आप क्या उनके खिलाफ एप्लीकेशन देंगी। देखिए जिस 7 डेज का टाइम दिया कि हमें प्रूफ दें, हमें साबित कोई बंदा कर दे अगर मेरा जी ने कोई फंड रेजिंग की हो किसी भी हवाले से, तो फिर आवाम जो चाहे हमें सजा दे सकती है। मैं इस चीज़ से खुद विटनेस हूँ कि इन्होंने कैसे शेल्टर हाउस अपने घर को बना के उन लोगों को बना दी, उन लोगों के एक्सपेंसिव घोड़े में ये बताऊँ कि वो शेल्टर हाउस नहीं है, वो मेरा घर है, मैंने इसके लिए बनाया था। घर दिया, वो मेरा घर है, वो शेल्टर हाउस नहीं है, वो मेरी छत है, मेरा घर, मेरी इज्जत है, वो
वक्ती तौर पर मैंने रहने के लिए दिया था। मीरा जी आपने कहा था, आपसे इंटरव्यू मैंने किया तो आपने मेट्रोपोल शर्मा में कहा कि मैं अपने घर को आप सवाल नहीं सुन रहे, सिर्फ अपना बोल रही है जो आप मतलब खान कर आई। आपने कहा कि मैं अपने घर को शेल्टर होम में तब्दील करती हूँ, सिर्फ लाडा ही नहीं और इसकी फैमिली बाकी भी जितने लोग हैं उनकी कफालत करूँगी और उनको जगह दूंगी। एक सेकंड, ये सब दवा है। एक सेकंड बात तो सुनिए, मैंने किया था आपका तब हनी जी नहीं थे या बाबर नकवी साहब नहीं थे, आपके वालिद साहब नहीं थे या मुलाजमीन नहीं थे। कैसा सनाउल्लाह के रूम में खड़े हो क्या आपका मैंने कैसे याद है, उसमें आपने कहा मैं घर को शेल्टर होम बनाती हूँ, इन लोगों को मैंने वहाँ पर जगह दी है और भी जो गरीब हैं फिल्म इंडस्ट्री के उनको भी स्पेस देती हूँ कि वो भी आए, उनकी कफालत करूँगी और फंड जो इकट्ठे करूँगी। आज आप उनके खिलाफ बात मुकम्मल बात तो मुकम्मल होनी तकरीर सुनी है, आपके तमाम दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, हनी की भी हमने तकरीर सुनी, बाबर नकवी साहब का भी मुद्दा सुना, आपकी भी डिबेट सुनी, हमारा भी तो एक सवाल भी सुनी। उसके बाद अब आया कि मीरा जी जो है खुद तो कहती हैं बहुत बड़ी फिल्म स्टार, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ठीक है। आपने कहा रियल लाइफ में भी ह्यूमन वर्क की तारीफ होती है। आपका कहने इतना ही कमजोर है कि एक कोरियोग्राफर जिसको हनी जी ने मामूली कोरियोग्राफर कह दिया, बल्कि इन्होंने कहा कि कोरियोग्राफर में डांसर है मामूली, उसने लाहौर के तमाम थिएटर्स में परफॉर्म किया है, बड़ी बड़ी आर्टिस्टों के साथ परफॉर्म किया है। अगर हनी जी हैं यहाँ पर आपके साथ बैठी हैं तो बड़ी आर्टिस्ट हैं तो आपने साथ बिठाया, आपकी दोस्त भी हैं, तो आपकी इतनी साथ कमज़ोर है कि एक डांसर के जो है बयान पर आप यहाँ पर आ गई अपनी सफाइयाँ देने के लिए और सारा कुछ करने के लिए। इसका मतलब है दाल में कुछ ना कुछ तो काला है जो आप इतनी आपको घबराहट होना शुरू हो गई और सारा कुछ। उसने कहा सोने की कीमतें हैं, बिलाज आप मान रही हैं, पहले आप कहती थी प्रॉपर्टी नहीं है, शफकत ट्रस्ट के नाम पर आपने पैसे इकट्ठे किए, उनका आज तक नहीं पता, आपने 50 दफा कहा, आपकी बात मान लेते आपने लाटे के नाम पे नहीं लिए, तो शफकत ट्रस्ट के नाम पे जो पैसे इकट्ठे उन पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने नहीं, तो फिर आज ऐसा क्यों? देखिए से वादा है पूरी बैंक स्टेटमेंट्स नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ लेके आऊंगी, ये बात नोट करना। आपने शेल्टर होम की बात की, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाते तमाम मुद्दा साथ लेकर जाते, आपने शेल्टर होम की बात की, इंटरव्यू किया, उसमें आप माने, आज जो है वो आप कह रही हैं कि शेल्टर होम गुजारिश ये है कि जब इन्होंने नेवी का आगाज ही किया तो वही इन्हें महंगा पड़ गया, तो फिर आगे नेवी शेल्टर होम की क्या करेंगे? तो बात में वो आप अपनी कई बातों से मुकर रहे हैं ना, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, मुझे तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि किया है शेल्टर आज शेल्टर हाउस बनाया था, वो परमानेंट नहीं था। मैं घर से बाहर चली जाऊँ, मैं घर से बाहर चली जाऊँ, बताइए मैं अपना घर छोड़ दूँ? क्या चाहते हैं, सड़क पर आ जाऊँ? कैसी बातें करें, आप अपना घर छोड़ दीजिए। हमने तो शेल्टर होम में तब्दील ही नहीं किया अपना घर, हम क्योंकि अफोर्ड नहीं करते। आप रिएक्शन देते हैं। एक और बड़ी आम बात है, ये शायद आपके ड्राइवर बैठे हैं, इनके बारे में बताया कि आपके घर में सोने की ईंटें पड़ी हैं जो ये लेकर जाते थे, तो वो भी बता दें। वो बाकी चले आप ही ड्राइवर नहीं, आपने बताना आप सोने की हमने सोने का घर बना लिया, सोने का घर बना लिया है, आपको डेली हम एक निकाल के बेचते हैं। बस करो, थैंक बात ये है कि अगर सोने की ईंटें वो नहीं बोलेंगे मीरा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रही हैं तो आप जवाब दें। थैंक यू जी।